Hello students, once again welcome to the YouTube channel which is run by me. If you search my name Professor Radha Raman Singh in YouTube, you will get my latest video on the current topics which we are going to discuss and which we already have discussed in the last lectures. In YouTube channel you can see my lectures related to indefinite integration. After that I am shoot the lectures of differentiation. You already know that differentiation is the basic chapters for the students which are in 11th standard or for the students which are in diploma courses. Okay. In the last two lectures we have already read about the basic formulas of differentiations, rules of differentiations, as well as the differentiation of function of functions. Now, on continuing these sessions, we are discuss more problems based on the composite functions. Hello students, you can see in the right hand side of the board we can write we have written 6 problems, and these 6 problems are based on composite functions, and here we have to find the DC. We have to find the DC. DC means differential coefficient. Actually we have to find its derivative with respect to x, because these are the function of x, so we have to find its derivative with respect to x. So अब हम लोग एक एक करके सवाल जो है बनाने लगे, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्लियरली यू कैन सी। सबसे पहला से हमको डिफरेंशिएशन पता करना है इसका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। आप देख सकते हो ये जो है कंपोजिट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन रहेगा और उसको अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो यू मस्ट फॉलो द चेन रूल। इफ यू डिड नॉट फॉलो चेन रूल देन यू कांट find its differential coefficient. Okay, now you can see first of all बोले थे इसमें आपको क्या करना रहता है कि जितना फंक्शन रहेगा उतना स्टेप जाएगा, इसलिए तो चेन बनता है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन पहले ये आपका बाहर वाला स्क्वायर रूट जो है फंक्शन है उसका इनपुट पूरा का पूरा हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इनटू यहाँ पे हो जाएगा, ये हम अपने में लिखे हैं ना, तो इसको मैनेज करना है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। अब क्योंकि ये फंक्शन है x का और ये कंपोजिट फंक्शन है तो फिलहाल इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो रूट x का फॉर्मूला लगेगा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x। हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। इनटू अब यहाँ पे देखिए आपका प्लस में है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ से आप dx करोगे प्लस यहाँ लिखेंगे d स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं दिस इज 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब फिर यहाँ चेन रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में लगेगा इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लगेगा और ये कर्ली ब्रैकेट। फिर यहाँ आप देख सकते हो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा रूट x के डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1/2 रूट x मतलब x प्लस रूट x इनटू अब यहाँ पे आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। ये आपका छोटी ब्रैकेट क्लोज, ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये आपका आंसर।
तो इस तरह से आप किसी भी कंपोजिट फंक्शंस का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसमें मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ही चीज का फॉलो किया, वो है चेन रूल। अगर आप चेन रूल फॉलो करोगे तो क्वेश्चंस आपका इजी वे में बन जाएंगे। दैट्स ऑल, यू कैन सी। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आप देख चुके हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ln tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ऑब्वियसली द गिवन फंक्शन इज ए कंपोजिट फंक्शन, दैट्स व्हाई टू फाइंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वी मस्ट हैव टू यूज क्या, मस्ट हैव टू यूज चेन रूल। सो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ln tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए बाहर का फंक्शन कौन है, उसका इनपुट कौन है, tan इनवर्स समथिंग, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि आप अपने मन से लिख रहे हो तो उसको मैनेज करना है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाहर का जो फंक्शन है वो tan इनवर्स है, तो डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लास्टली आप x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। मतलब जब तक आप dx तक नहीं पहुंच जाओ तब तक आप लिखते रहो, मतलब तब तक आपका चेन कंप्लीट नहीं होगा। चलिए आप आगे देख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, यहाँ हो जाएगा 1 बाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इन अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, यहाँ हो गया 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ सिंपली 2x हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द फाइनल डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। So in the similar way we as I find the derivative of the first function, in the similar way we can find the we found the derivative of this function. ठीक है, likewise we already we will discuss, we will find out the derivative of the next functions which are given in the right hand side of this. Clear? Hello students, now we are going to find the derivative of the third function with respect to x. So we have to write like this. Clear? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू x. हियर वी हैव टू राइट द चेन रूल. क्लियर? तो अभी बताइए, यहाँ पे बाहर का फंक्शन है ln, उसका जो इनपुट ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे sin tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब बताइए, तो मैंने अपने मन से लिखा ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल है. तो यहाँ हो जाएगा sin, फिर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ बाहर का फंक्शन है sin, उसका इनपुट tan इनवर्स हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? ये हो जाएगा. अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ, इनटू फिर d, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट x, विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. फिर यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x विद डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब जाके आपका चेन रूल खत्म हुआ. ठीक है, अब आपका आंसर लिखना है.
तो बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ln समथिंग है तो 1 बाई समथिंग मतलब 1 बाई साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द फर्स्ट। एंड साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यहाँ आप लिख सकते हो cos और ये हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इनटू, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर x में 1 बाई 2 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e टू द पावर x होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। क्लियर? आप प्रोसेस को सिंपलीफाई करेंगे, आप देख सकते हो cos बाय sin हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा cot और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इनटू इसको यहाँ आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2, तो सिंपली हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा आपका 4। क्लियर? इनटू ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो 2 है यहाँ लिख दिए और ये टर्म, इसको जब पूरा का पूरा सिंपलीफाई करोगे ना तो इतना आ जाएगा आपका। क्लियर? चलिए अब cot और tan इनवर्स है तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू, ठीक है, ये 4 अपॉन e टू द पावर x, तो यहाँ से एक टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अल्टीमेटली जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। हियर इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी। सो कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका कैलकुलेशन है, आप जब आप कैलकुलेशन करते हो तो हर स्टेप आपका सही होना चाहिए, और कोई भी स्टेप आपका सही तब होगा जब उसके बारे में आपको जानकारी होगी। एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है, इनवर्स का कुछ फॉर्मूला लगा है जो आपको जानना चाहिए, tan इनवर्स x हो जाता है, लेकिन यहाँ cot लगा हुआ था इसलिए क्या हो गया, पलट गया। जो डाटा है आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ मैंने उसको पलट कर मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इस तरह से किसी भी कंपोजिट फंक्शंस का इनवर्स किसी भी कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद यूजिंग चेन रूल। क्लियर? Now we are going to find the DC of the four functions. Here you can see. So the outer function is square root and its input is log this. So we have to write square root of log sin x square upon 3 minus 1 and d log sin x square minus 3 minus 1. अब देखिए ये हम एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, उसको मैनेज कीजिए, तो ये हो जाएगा d log sin x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे बाहर का फंक्शन है log, उसका इनपुट है sin समथिंग, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin समथिंग, समथिंग मतलब x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 के रिस्पेक्ट में। एक स्टेप और चलेगा, अब यहाँ पे sin इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्यूब बाई 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देख सकते हो इनपुट जो है वो x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 है, तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप जीरो में कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा log sin x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। क्लियर? इनटू अब log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग, 1 बाय sin x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 इनटू अब sin का डिफरेंशिएशन cos, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 इनटू और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर का 2x बाय 3 और माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली जो हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये 2 कैंसिल, 1 बाई 3 इनटू ये cos बाई sin हो जाएगा cot
और यहाँ हो जाएगा आपका 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा आपका cot x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, x आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा आपका, और ये स्क्वायर रूट ऑफ लॉग साइन x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1. This is the final derivative of the given function with respect to x. Clear? मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं. अब मैं फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, ये नहीं करना है हमको. तो सबसे पहले देखिए आप u into v वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट x रख देते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ log cos रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगा नहीं, करना पड़ेगा चेन रूल से. फिर प्लस अभी हम log cos रूट x को रख देते हैं, और e टू दी पावर रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे, ठीक है. चलिए अब ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट x, पहले इसको चेन रूल की तरफ देख लीजिए. तो ये हो जाएगा log cos स्क्वायर रूट ऑफ x, पहले डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, cos स्क्वायर रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में. फिर cos स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. फिर प्लस का साइन, ये पूरा का पूरा रहेगा. तो log cos रूट x तो रहेगा ही रहेगा, इनटू अब पहले इसका स्क्वायर e टू दी पावर रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे. दिस इज द कंप्लीट चेन रूल वी हैव टू राइट. सो हियर e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, log समथिंग का डिफरेंशिएशन पहले 1 बाय cos, cos समथिंग हो जाएगा, log x का 1 बाय x, तो log समथिंग का 1 बाय समथिंग, इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट x, ठीक है, इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x हो जाता है. फिर प्लस ये भी log वाला टर्म रहेगा, तो log cos रूट x रहेगा, इनटू e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग ही होगा, और फिर इसका हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 2 रूट x कॉमन आ गया, और साथ ही साथ e टू दी पावर रूट x भी कॉमन आ गया, दिख रहा है. बाकी जो बचा हुआ उसको लिख रहा हूँ. बाकी क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन, माइनस साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, तो माइनस 10 रूट x हो जाएगा. क्लियर? और ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया था ना, तो बचाइए, हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा log cos रूट x, ये हो गया. तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया फॉर द गिवन फंक्शन. सो लाइकवाइज एक क्वेश्चन और आपका बचा, उसको मैं करने जा रहा हूँ. क्लियर? चलिए हेलो स्टूडेंट्स, अब जो छठा नंबर सवाल है मैं उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है. आप देख सकते हो इसमें भी मैं चेन रूल का ही यूज करूंगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव का सवाल है, ठीक है. चलिए आगे, t log sin स्क्वायर रूट के भीतर में sin इनवर्स 2 टू दी पावर माइनस 3x, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin स्क्वायर रूट ऑफ sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में, इनटू अब ये फिर अपने से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर रूट ऑफ sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन पहले इसके इनपुट, इसका इनपुट में कौन है, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में. फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन पहले sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में. फिर इनटू अब sin इनवर्स e टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन पहले e टू दी पावर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में होगा. अब फिर e टू दी पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन पहले e टू दी पावर माइनस 3x के रिस्पेक्ट में होगा, और माइनस 3x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा. दिस इज द कंप्लीट चेन रूल. देखिए कितना स्टेप हुआ आपका, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइप में आप कर दिया, ठीक है. आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, स्क्वायर रूट तीसरा फंक्शन, साइन इनवर्स चौथा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल पांचवा फंक्शन, और माइनस 3x जो है छठा फंक्शन. इसलिए आपके पास 6 को करीब दिख रहा होगा. मतलब फंक्शंस का जितना काउंटिंग होगा, जितना नंबर ऑफ फंक्शंस होगा आपका, उतना ही आपका चेन में कड़ियां होंगी. क्लियर? चलिए
अब आपको फार्मूला लिखना, log समथिंग का डिफरेंशियल 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय sin स्क्वायर रूट ऑफ sin इनवर्स e टू द पावर माइनस 3x इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर रूट ऑफ sin इनवर्स, ठीक है, e टू द पावर माइनस 3x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल 1 बाय 2 रूट x, तो 1 बाय 2 रूट x की जगह पे हो जाएगा sin इनवर्स e टू द पावर माइनस 3x इनटू, अब sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह पे कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू और e टू द पावर माइनस 3x का हो जाएगा e टू पावर माइनस 3x और माइनस 3x का हो जाएगा सिंपली माइनस 3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या करोगे, अरेंज करोगे, कि जब हम अरेंज करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 e टू द पावर माइनस 3x इनटू, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं cos बाय sin cot, ये हो जाएगा cot स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा sin इनवर्स e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है, और नीचे में ये वाला जाएगा डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा sin इनवर्स e टू द पावर माइनस 3x इनटू और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 6x। सो हियर इज द फाइनल differential coefficient of the given functions। तो हमने क्या किया कि कंपोजिट फंक्शंस के जितने सारे भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर मेरे को उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है तो यहाँ सीधा सीधी बात है, आपको एक चीज को माइंड में रखना पड़ेगा और वो है आपका चेन रूल। जब तक आपका चेन रूल क्लियरली नहीं लिखेंगे तब तक आप किसी भी कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है इजी वे में फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम आपसे आग्रह है कि आप जो है वो 20 फॉर्मूला, 5 रूल्स और कंपोजिट फंक्शंस में चेन रूल अच्छे से कर लें, तो क्वेश्चंस आपका इजी वे बन जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो है पैरामीट्रिक फंक्शन पे होगा। सो here is the lecture, so I complete this session now, so thank you so much for appreciating me, and I hope that you can watch these lectures more and more till you did not understand, मतलब जब तक आप नहीं समझे आप वीडियो देखते रहिए, जितना बार वीडियो देखिएगा आपको समझ में आता जाएगा। क्लियरिटी है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि इस तरह से आप जो है डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।